पी जे मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। जो कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हुआ है, आप वैसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, या फिर आप समझते थे कि ये इत्तेहाद आगे तक चलेगा? और अब जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है, समझते हैं कि अभी भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसमें उसकी जो एक उम्मीद की किरण उसके लिए बाकी है कि वो टूटेगी नहीं? देखें, सबसे पहले आप डायनेमिक्स को स्टडी करें कि पीडीएम जो बन गई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या अगेंस्ट अ मिलिट्री गवर्नमेंट? तो जब आपके पास, जब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, सो व्हाट इज़ दिस पीडीएम? व्हाट डज इट मीन कि ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो इसकी एक तो उसकी समझ नहीं आती। दूसरा जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पीपल्स पार्टी एक अपना नज़रिया रखती है, पीएमएलएन एक अपना नज़रिया रखता है। इन दोनों के नज़रियात जो हैं, दोनों के, ये कभी नहीं मिल सकते। ये कोलिशन गवर्नमेंट में भी थे, इनकी नहीं बनी और पीएमएलएन निकल आई। पीपीपी एक लिबरल जमात देखी जाती है इन कंपैरिजन। हालांकि पीएमएलएन में बहुत लिबरल लोग हैं, लेकिन जो इमेज आता है बड़ा कंजर्वेटिव है और बड़ा अपटाइट सॉर्ट ऑफ एन इमेज आता है। तो ये ऑपोजिशन के अंदर भी आपने पीडीएम में देख लिया। और इसके अंदर मैं समझता हूँ जो पॉलिटिक्स की है आसिफ अली जरदारी ने, दैट इज़ एन आउटस्टैंडिंग, आप कह लो कि कार्ड खेल गए हैं वो। ये गवर्नमेंट, इन्होंने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप कभी भी, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी का लफ्ज़ टैंगो, आप नहीं कर सकते हो। आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी यहाँ वीक होती तो डोंट फॉरगेट, आपका इंडिया एक साइड पे है, आपका अफ़गानिस्तान एक साइड पे है, आपका साथ ये जो ईरान है, यहाँ आपके टेंशन्स हैं, सऊदी अरेबिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट यू से। इसके अलावा आप नहीं चल सकते हैं। अगर आप कन्फ्रंटेशनिस्ट एक व्यू लेके आते हैं तो आप एक, मैं समझता हूँ, डिसमेंबरमेंट की बात करते हैं। आपके पास एक ही इदारा है पाकिस्तान में जो कि यूनिफाइड है, वो है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज आप देख लो, पीडीएम ले लो, एआरडी ले लो, एमआरडी ले लो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ले लो, हर चीज़ें ले लो, ग्रैंड अलायंसेस भी आप ले लो। क्या हुआ उसका? जो भी गवर्नमेंट आती है आप उसको हटाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक, वो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। वो एक एआरडी भी बनी थी, आपको याद है, फिर वो एपीडीएम में तब्दील हो गई थी। उस हवाले से भी जरूर बहुत सी मुमासलत है इस वक्त जो चीजें हो रही हैं इनके दरमियान। मैं चाहूंगा कि तैमूर तालपुर से भी उनका मौक़िफ़ लिया जाए। तैमूर साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने जो मामलात हैं, जो फैसले हैं, उन पर नजर सानी करें। तो आप लोग वापस चाहेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हद दर्जे तक कोशिश थी कि हम पीडीएम को इकट्ठा रखें, क्योंकि यही एक हमें होप नजर आ रही थी। पर हम एक चीज पे दूसरी पे तीसरी पे चौथी, जब ये बयानबाजी शुरू हुई तो फिर ये समझ में आ रहा था कि शायद अब ये इत्तेहाद नहीं चल सकेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें थी जो हमने बर्दाश्त की। उन्होंने एक ऐसे शख्स को सेनेट का टिकट दिया, पीएमएल नून ने, जो आसिफ अली जरदारी साहब की जबान काटने के वाक़े में मुलविस था। उसके बाद फिर वो हमने बर्दाश्त नहीं किया तो तारड़ साहब का इशू आ गया। उस पर भी हमने कम्युनिकेट किया कि हम इस फैसले पर नाखुश हैं और मेहरबानी करके इस पे नजरसानी की जाए। पर उसके बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ा और यहाँ तक कि हमें कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दी गई। एक ट्वीट करना मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा के लिए कोई अच्छा अमल नहीं था चेयरमैन साहब के खिलाफ, जिसने वो सिलेक्टेड वाली जो उन्होंने बात की। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो जो जरदारी साहब की जानिब से जब वो बात कर रहे थे इजलास के अंदर, इन कैमरा इजलास था और वो तमाम चीजें लीक आउट हुई, तो उसके बाद से चीजें मजीद खराब हो गई। तो आपकी जानिब से ये स्ट्रेटेजी के तौर पे किया गया और बहुत सी बातें आपकी जानिब जो की जा रही हैं, आपकी तरफ जो उंगलियां उठाती हैं, उनमें एक बात ये भी है कि आप सीरियस शुरू से ही नहीं थे। हम ही तो सीरियस थे, और कौन सीरियस था? अगर आप बात करते हैं जो 9 इलेक्शनें हुई, बाई इलेक्शंस हुई, उसमें किसने कन्विंस किया इनको खड़ा होने के लिए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? अपने 9 में से 8, बल्कि अब तो आपने 9वीं इलेक्शन भी डस्का किया, आप जीत चुके हैं। तो ये हमारे वो तो हाथ उठा के बैठे हुए थे। आप अगर सीरियसनेस की बातें करते हैं तो किसने सोचा था कि गिलानी साहब
इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली से जीत के आ जाएंगे, वो भी हमारी स्ट्रेटेजी थी कि ये करें। और अगर आप बात करेंगे लॉन्ग मार्च, ठीक, तो आपकी स्ट्रेटेजी थी या फिर पाकिस्तान इंसाफ की स्ट्रेटेजी थी? जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हुआ, यही सवाल लगते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश तो बहुत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो हर दो सूरतों पे खुश थे। पहली सूरत के जब ये इकट्ठे होके नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के बयानियाँ देते थे कि जो बयानियाँ बेसिकली जो है वो मोदी का और जीत का होता था, एंटी पाकिस्तान होता था, एंटी रियासत होता था, रियासती अदारों और अदालती अदारों के खिलाफ होता था, तो उससे भी इनकी जो अवाम के नज़रों में रुसवाई और जगहसाई आती थी, पॉलिटिकली हमें भी उसका बड़ा जनाब एडवांटेज मिलता था। अब जब पीपल्स पार्टी ने एक विजिलेंट पॉलिटिकल डिसीजन किया है और एक जमहूरी डिसीजन किया है कि हम पार्लियामेंट के अंदर रह के जो है वो हम स्ट्रगल करें, क्योंकि इन्होंने 85 के अंदर जो है MRD बना के इसी तरीके से बाइकआउट किया था और उसका खमियाजा अगले 15 साल इन्होंने भुगता था। उस तजर्बे की रोशनी में इन्होंने समझाया उन्हें, नवाज शरीफ साहब को भी, बेगम सफदर रहमान साहिबा को भी और मौलाना फजल रहमान साहब को भी, लेकिन उन तीनों के पल्ले तो कुछ नहीं था, उनका कुछ जाता नहीं था, इनके पल्ले कुछ रहता नहीं था। अगर ये इस्तीफे देते और अगर ये बेगम सफदर रहमान और मौलवी फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब के कहने पे चलते तो इन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन किया। सर, ये स्ट्रेटजी वैसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी? जो कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हुआ कि गिलानी साहब को सेनेटर बना दिया गया और उसके बाद फिर अपोजिशन लीडर भी सेनेट में बना दिया गया, और इसके पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर डेंट डाला जा सके, और इस तरह डेंट डल भी गया। देखें, वो इकबाल का शेर है कि जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा, कि बेसिकली आशियाना ही ना शाख नाजिक पे बना हुआ था। वो शाख नाजिक क्या थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो दरिया के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जब भी इकट्ठे हुए अपने जाती मफाद के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठे हुए, जिसने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया। कभी जनाब नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया जनाब अपोजिशन को, जैसे वो इन्होंने जनाब APDM बनाई थी 2008 के इलेक्शन में, उसमें इन्होंने इसी तरीके से जनाब ARD पहले थी, फिर APDM बन गई, जमात इस्लामी को और हमारी तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर लिया था। फिर उससे पहले 2000 के अंदर जनाब ये मूवमेंट चला रहे थे बेगम कलसूम नवाज साहिबा को आगे रख के, और सारी अपोजिशन साथ थी, और फिर रात के अंधेरे में जनाब ये बाहर चले गए। तो ये एक दूसरे को इस्तेमाल करने वाली कहानी थी। बाकी मौलवी फजल रहमान साहब का तो सिर्फ कहानी थी 4.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाना। पहले तकरीबन 1 अरब सवा अरब रुपए की उन्होंने 2019 नवंबर में लगाई थी नवाज शरीफ साहब से पैसे हींट के। अब इन्होंने 4.5 अरब रुपए का बजट पेश किया था। ये तो चाहते थे कि यार ये मसला लगा रहे, लॉन्ग मार्च होते रहे, पैसे कमाइयाँ करते रहे, वो कहते हैं ना बच्चे जींदे रहें तो पाग लगे रहें, वो तो मौलवी फजल रहमान साहब का तो ये मसला था। तो बाकी वो जो दोनों है बेगम सफदर रहमान साहिबा और नवाज शरीफ साहिबा, दोनों मुजरिम हैं, दोनों के पल्ले कुछ भी नहीं है। सर, उस वक्त वैसे आप जो बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, तो आपके दौर में भी तो मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं, और अब मरियम नवाज साहिबा की भी कुछ बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ मुमकिनात में से है कि मरियम नवाज साहिबा भी मुल्क से बाहर चली जाएं? क्योंकि उस वक्त हम यही सुनते थे कि नवाज शरीफ साहब आपकी गवर्नमेंट के होते हुए कम से कम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ साहब तो बाहर गए ना, बेगम सफदर रहमान साहिबा के ट्वीट और डॉक्टर अदनान के टीके, और फिर उसके बाद आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जना डिसीजन से एक डिसीजन ये था कि ECL में से ना निकालो, दूसरा डिसीजन ये था कि 50 रुपए वाले स्टाम के ऊपर इनको बैठ जाने दो। तो जब ये चीजें हो गई, लेकिन सर वो सारी रिपोर्ट्स तो वो आपकी वजीर सेहत ही देती थी सुबाई। नहीं, वजीर सेहत अपने घर से बना के नहीं लाती थी रिपोर्टें, इन्होंने खुद बना। लेकिन अब आप कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त हैं, तस्वीरें उनकी शेयर करते हैं। असल में मसला तो क्या है, इस पूरे इशू पे ना नवाज शरीफ के बाहर जाने पे कोई भी बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते, आपका दायरा भी नहीं हो सकता, मीडिया का कोई TV चैनल भी नहीं हो सकता, कोई अखबार भी नहीं हो सकता, कोई अदालत भी नहीं हो सकती, कोई सियासी जमात भी नहीं हो सकती। वजह ये है कि बेगम सफदर रहमान के ट्वीट और डॉक्टर अदनान के टीकों ने माहौल ऐसा गर्म कर दिया था कि हर बंदा ये समझता था कि अगले 10 सेकंड के अंदर नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह मौत का फरिश्ता कहीं अपने साथ ही ना ले जाए नवाज शरीफ साहब को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।